नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग एंग्लो मराठा वॉर या एंग्लो मराठा रिलेशन लिख लो, ज्यादा अच्छा है। एंग्लो मराठा रिलेशन, आंग्ल मराठा संबंध। तो बेसिकली अंग्रेज और मराठा लोगों के बीच के जो संबंध थे वो संबंध को हम लोग वॉर के थ्रू कवर करते हैं, एंग्लो मराठा वॉर करके बोलते हैं। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर था ना, ऐसे आज एंग्लो मराठा वॉर का कवर कर लीजिए। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, पहली एंग्लो मराठा वॉर 18 मई 1775, 18 मई 1775 प्लेन का नाम पूछा हुआ है, किस जमीन पर लड़ाई गई थी, तो उसका नाम है, प्लेन का नाम है आरस, AA RAS, ये वो प्लेन का नाम है जिस जमीन पर लड़ाई लड़ी गई है, प्लेन ऑफ आरस। डैश करके लिखो नो रिजल्ट, यानी इस लड़ाई का कोई रिजल्ट नहीं निकला। जब रिजल्ट नहीं निकला होगा तो दोनों के बीच में एक संधि हो जाएगी। उस 4 ट्रीटी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी हैं, रट जान, जैसे मैंने कल उधर 4 बताई थी ट्रीटी, 3 सेम यहां पे 4 ट्रीटी होती हैं। तो इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर की संधि, वो भी है यहाँ पे, बहुत जगह है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, वेट 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 वेट, हाँ ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, हाँ उधर भी थी, क्या दिक्कत है, जगह मैंने बोला जगह के नाम पे की जाती है ना। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है, ब्रिटिश और मराठा। दूसरा बोला फिर झगड़ा होने से पहले एक्चुअली ट्रीटी ऑफ पुरंदर के अंदर जो नॉर्म्स थे, जो बातें कही गई थी, शर्तें थी, वो मराठों को एक्सेप्ट नहीं थी। तो उसके थोड़े दिन तक तो ठीक चला, लेकिन उसके बाद फिर मराठा जो लोग थे उन्होंने नई ट्रीटी बना करके भेजी कि ये संधि करिए, समझ रहे हैं। ट्रीटी ऑफ पुरंदर इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द मराठा, देन उन्होंने क्या किया, एक नई ट्रीटी फ्रेम की, उस ट्रीटी को बोला ब्रिटिशर से साइन करिए। तो उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ बड़गांव, BARGAV, बड़गांव, बड़गांव की संधि 1779। बड़गांव, ये ट्रीटी हुई थी 1779 में, पिछली वाली ट्रीटी हुई थी 1776 में, देख रहे हो, पुरंदर वाली 76 की ट्रीटी है ना, ईयर नहीं लिखे थे, लिख लीजिए 1776 ध्यान से। तो 76 की ट्रीटी है, अगली 79 है, 3 साल का गैप है बीच में, बड़गांव जो है 79 में है ना, तो ये जो 3 साल का गैप है, इस गैप में कुछ हुआ होगा, वो छोड़ दीजिए। तो इस ट्रीटी में लिखो इंसल्टेड बाय मराठा, मराठों ने ब्रिटिशर्स की इस ट्रीटी में कुछ एक नॉर्म्स थे जिसमें इंसल्ट की थी, इंसल्टेड बाय मराठा, मतलब जो मराठा थे उन्होंने क्या की थी, इंसल्ट की थी, किसकी इंसल्ट की थी, इन लोगों की, क्या नाम, ठीक। तीसरी नेक्स्ट ट्रीटी होती है 1782 में, ट्रीटी ऑफ सालबाई, सालबाई की संधि, सालबाई की संधि, ट्रीटी ऑफ सालबाई। इन सभी ट्रीटी जितनी भी चल रही थी, मैंने बोला डिटेल मैं नहीं बता रहा, बहुत डिटेलिंग में आपको पढ़ना पड़ा, आपको नीड नहीं, अब नहीं, पहले जमाना था पूछता था। इन सभी ट्रीटी में जो बातें बताई गई थी वो या तो मराठा या तो अंग्रेजों को पसंद नहीं थी। तो अल्टीमेटली जब पसंद नहीं होगा तो फाइनल वर्डिक्ट तो झगड़ा ही होगा। पहला वाला एंग्लो मराठा वॉर होता है, 3 संधि होती है, तीनों संधियों में अंदर जो बातें थी दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय ईदर ग्रुप और दिस जो भी था। तो फाइनली फिर सेकंड फाइट पे बात आ जाएगी, ठीक बात है। तो अब आइए सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, सालबाई का ईयर है 1782। नेक्स्ट आइए सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, द्वितीय एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805, 1803 से 1805 के बीच में चलता है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। इस फाइट में मराठों की तरफ से, अच्छा शिवाजी जिंदा थे क्या इस समय, शिवाजी का तो डेट, शिवाजी खत्म हो चुके थे, याद है 1680 के आसपास खत्म हो चुके थे ना। तो शिवाजी की जगह लड़े थे मराठों की तरफ से पेशवा, तो देखो पेशवा वर्सेस ब्रिटिशर्स,
पेशवा वर्सेस ब्रिट्सर्स, यहां पे फाइट है। पेशवा का नाम था बाजीराव सेकंड, पेशवा बाजीराव सेकंड, कोई मूवी है बाजीराव वाली कोई शायद, उस पे इसी पे बनी है, बाजीराव सेकंड ही है वो बंदा जो भी, कोई मूवी है ना कोई जी, बाजीराव मस्तानी, हाँ मुझे लग रहा था बाजीराव मस्तानी, कोई मूवी है मस्तानी, तो मुझे नहीं पता। बाजीराव पे जो मूवी बनी है वो बाजीराव सेकंड पे बनी, बाजीराव कई 8 बाजीराव हुए हैं, ठीक है, तो उसमें सेकंड नंबर वाले जो उस पे मूवी है ये, वो मेरे को पढ़ा था मैं उस समय, मुझे नहीं आया था कौन सी मूवी मूवी क्या है, 1800 ठीक। तो बाजीराव वर्सेस ब्रिट्सर्स की झगड़ा होता है। इसमें बस दिक्कत ये हो गई थी कि जो सिंधिया है, सिंधिया सिंधिया सुने हो, तो जो सिंधिया आदमी है ना ये शुरू से ठीक नहीं है। ठीक नहीं का मतलब है, आपने सुना होगा मौका परस्त समझते हैं, जिधर का टाइम देखा उधर की तरफ मुड़ जाए। ये अभी आपने रिसेंट भी देखा होगा, जो जिसके पूरे खानदान को, पूरी लाइफ को सेट करने का काम कांग्रेस ने किया, वो बंदा जैसे ही उसको मौका मिला वो किधर आ गया, बीजेपी में एविएशन मिनिस्टर बन गया। तो ये आज की कहानी नहीं है, ये ना बहुत पुरानी बात है कि जब जहां होता है उस हिसाब से कन्वर्ट हो जाता है अपने आप को। थाली का बैगन सुना है ना, इधर का ना उधर का, ये वो बंदा है। इवन सिंधिया ही बंदा था जिसके कारण ब्रिटिशर्स लोग 1857 की लड़ाई जीत गए, नहीं तो हम 1857 के आसपास जीत चुके होते थे इंडिया। बट उसमें कुछ लोग हैं दगाबाज टाइप के, जिन लोग, उसमें से एक नाम ये है, ठीक है। तो ऐसा इतिहास कहता है, मैं नहीं कह रहा ना, पता बोले आपको, हो सकता है आप फैन हो उसके, कौन है वो सिंधिया है, क्या नाम है, हाँ अभी उसका वो दिखा रहे थे, अमित शाह गए थे उसके घर पे, महल में, ग्वालियर में जो महल है ना वहाँ पे है, तो वहाँ पे देख रहे थे, सोच के देखिए। अच्छा इंडिया वाले किस लेवल के, क्या बोलूँ, जब मैं इंडिया वाले बोलता हूँ तो मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ, एक्सक्लूड नहीं कर देता हूँ, आप लोग ऐसा ना बोला आपको बोल रहा हूँ। तो उसमें उसके घर में जो टेबल है, डाइनिंग टेबल, वो करीब 90 करोड़ की है, उसमें चांदी की ट्रेन है, सिल्वर की ट्रेन है, वो खाना लेके आती है। सुनने में आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आपको फर्क क्या, मतलब आपको मिल क्या रहा है इस चीज़ से, आपको गरीबी का एहसास नहीं हो रहा। लेकिन इस चीज को बड़ा मसाला ले लेकर के इंडिया वाले पढ़ते हैं, अरे वाह 90 करोड़ का घर है, अरे वाह 9 करोड़ की ट्रेन है। अबे तुम समझ रहे हो, तुम लोगों का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है आईपीएल में, आपने देखा है, जब अंबानी जो है, इसके लिए आपने देखा है कि अलग से प्लेन में सोफा बिछता है। 10 टीमें हैं, 10 टीमों का मतलब 10 मालिक, तो 10 मालिक में एक मालिक के लिए स्टेडियम में सोफा लगाया जा रहा है ग्राउंड पे, और बाकी जितने मालिक वो कहां बैठते हैं, स्टैंड में। ऐसा क्यों, क्वेश्चन बनता है भाई। अगर ऐसा हो तो हर मैच में जितने भी मालिक हैं, 2 मालिक तो कम से कम 2 मैच हर मैच में होंगे, तो एक का इधर एक का उधर सोफा लगाओ। लेकिन स्पेशली अंबानी के लिए आप ग्राउंड में सोफा लगा रहे हो और बाकी सबको स्टैंड में बिठा रहे हो, इसका मतलब वाइस वर्सा, मतलब कहीं ना कहीं बायस हो रहे हो। लेकिन इस पे क्वेश्चन कौन पूछे, क्यों, क्योंकि अब धीरे धीरे कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट बनती जा रही है। कैपिटलिस्टिक का मतलब हम किसकी पूजा करेंगे, पैसे की। तो जो पैसे वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, डोमिनेंट, तो सीधी बात है आप पीछे होते जाएंगे। तो खुश मत होइए कि बहुत अच्छी बात है कि अंबानी की बीबी 400 करोड़ का गहना पहन रही है, अरे तुम्हारा ही पैसा है। इंडिया वाले इतने बड़े मूर्ख हैं कि वो देख देख के कहते हैं अरे यार 800 करोड़ का हीरा है उसके पास, 800 करोड़ आए कहां से, तुमसे लूट लूट के। जब वादा किया गया था आपसे कि हम 99 रुपए का रिचार्ज देंगे, उससे ऊपर बढ़ाएंगे नहीं, आज 299 का रिचार्ज हो चुका है। देखे हो, आने वाले टाइम में ये रिचार्ज धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि महंगाई हो रही है, खत्म कहानी। समस्याएं समझिए, मुझे अंबानी और अडानी से कोई दिक्कत नहीं, ना मुझे राहुल गांधी से कोई दिक्कत, मैं किसी पक्ष का नहीं हूं, लेकिन चीजें हमेशा सही वाली सोचना सीखो। क्या था और क्या हो रही है चीजें, फर्क पड़ रहा है चीजों को लेकर के। सामने वाला अगर प्लेन में घूम रहा है और आपको रेलवे में बैठने की भी वैल्यू नहीं हो रही है, तो इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। अपने आप को या तो इस काबिल कर लो, या फिर गवर्नमेंट को हटा करके दूसरी गवर्नमेंट लेके आओ जो तुम्हारा भला सोचे। मैं यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मोदी जी आप सबको पसंद होंगे, मुझे भी पसंद है, बढ़िया आदमी मोदी जी, बहुत बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मोदी बढ़िया काम कर, अच्छा भी, और इवन बाकी की तुलना में तो बहुत ही अच्छे। कम से कम जो ऑप्शन है उन सभी ऑप्शनों में टिक लगाना होगा तो मोदी पे टिक लगाओगे। बाकी ऑप्शन कौन है, राहुल गांधी। राहुल गांधी सोच के अजीब नहीं लग रहा, अगर आपको लिखने बोले आवर प्राइम मिनिस्टर इज राहुल गांधी, थोड़ा लिखने में अजीब लग रहा है, थोड़ा समस्या भी है। मोदी जी अभी नहीं हो, मोदी जी कभी ना कभी तो नहीं होंगे, अमर तो नहीं है मोदी जी कल की अवतार में है, तो मोदी जी होंगे सीधी, मोदी जी कभी ना कभी तो ऑब्वियस है। तो उनकी जगह आप किसको ऑप्शन देख रहे हैं, योगी जी को देख रहे हैं, सही जा रहे हो और भी लोग हैं योगी जी के फैन, हाँ सर योगी जी को बनाओ, गजब सही है, बढ़िया, नहीं आदमी बढ़िया है योगी जी। चलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए हाँ ये हो गया आपको कौन सी से, तो सीधी बात है इस वाले में कौन हारे, मराठे, लिखे मराठे। फिर संधियां होती हैं, पहली संधि होती है ट्रीटी ऑफ बेसिन,
ट्रीटी ऑफ बेसिन, ट्रीटी ऑफ बेसिन, BESIN, बेसिन। कल बड़ा अच्छा देखे मोदी योगी जी का बड़ा अच्छा दिखाया, बच्ची वाला जो दिखाएगा बड़ा अच्छा मुझे लगा उस चीजें। एक छोटी सी बच्ची है ना, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था, कल बड़ा अच्छा वीडियो देखा नहीं आप लोगों ने। योगी जी का जनता दरबार लगता है ना मंडे को, तो वो जनता दरबार में बच्ची गई थी, तो योगी जी पूछे क्या है, उस छोटी KG की बच्ची थी, कह रही मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दो। तो योगी कह रहे कौन किस में करा दें, कौन सी क्लास में, कह रही मतलब योगी जी मजाक कर रहे 10th में करा दें 11th में करा दें। वो KG की बच्ची थी, उसके साथ पापा का कुछ इशू था, गरीबी समथिंग उसका था, कुछ ऐसा था। तो बड़ा अच्छा वीडियो वायरल हो, उसको देखिएगा, बड़ा अच्छा लगा देख करके। और मुरादाबाद का केस था, तो मुरादाबाद का जो सबसे ज्यादा महंगा स्कूल है, कोई आई थिंक बिरला उड़ला वाला ऐसा है, उसमें 4 घंटे के अंदर एडमिशन। तो वो बड़ा जनता दरबार योगी जी ने एक 2-3 काम बड़े अच्छे मुझे लग रहे हैं योगी जी के, एटलीस्ट कि जो पुलिस प्रशासन है वो बहुत अच्छा हो गया है, एक्टिव बहुत हो गया, पुलिस वालों को राइट्स इतने अच्छे दे दिए गए हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ। पहले जो पुलिसिंग सिस्टम था बाकी गवर्नमेंट में, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड थी। अभी में क्या हो रहा, कंट्रोल का मतलब अकॉर्डिंग टू पॉलिटिशियन चलती थी, ये बड़ा दिक्कत है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिशियन के हिसाब से चलेगा तो नुकसान है किसका, जनता का। अभी क्या है, पुलिस वालों को डिसीजन खुद लेने की आजादी दे दी गई। ये बड़ा देखे इनकाउंटर सुन रहे यूपी में, दड़ दड़ दड़, कोई भी केस हुआ 12-14 घंटे लगते हैं, पैरों में गोली। भैया क्या इससे पहले क्या पुलिस वालों के पास बंदूक नहीं थी या गोली चलाना नहीं आता था, डिफरेंस समझ रहे हो, ये रीजन हो गया। और यूपी का क्राइम कहां से कहां चला गया देख लीजिए। भाई पहले आप सुने क्या यही नीचे ही वाला हाल था, यही का SDM है, नोएडा का SDM का लड़का था, या पहले कोचिंग करता था यहाँ पे, नीचे उतरा था, नीचे उतर के जहाँ पे आप लोग बाइक लगाते हैं अपनी गाड़ी, वहीं बाइक लगा रहा था, पुलिस कोई आया बाइक वाला, बाइक लेके चला गया उसका मोबाइल, iPhone 13 पुराना, कोई बंदा यहाँ बैठा नहीं उसको पता होगा, समझ रहे बात को, उसको लेके चला गया। बताइए SDM का लड़का, और फोन नहीं मिला। और अभी की कहानी थोड़े दिन पहले की, थोड़े दिन आई थिंक साल भर पहले की कहानी, एक बंदा है उसकी स्विफ्ट खड़ी थी उधर साइड में, कहीं जहाँ चाय नहीं पीते हैं उसके उधर साइड में स्विफ्ट खड़ी थी, उसकी स्विफ्ट चोरी हो गई, और तीसरे दिन स्विफ्ट उसकी 3 दिन के अंदर स्विफ्ट मिल गई। समझ ना जरा हिसाब किताब क्या हो रहा है, ये है हिसाब। तो यार ये बड़ा अच्छा काम है एडमिनिस्ट्रेशन यूपी में और इंडिया में। थोड़े से टाइम के लिए तो डंडा चाहिए सुधरने के लिए कुछ लोगों को, और बहुत जरूरी है। तो योगी जी का ऑप्शन बड़ा अच्छा है इस चीजों को लेकर के। अगर मैं कहना चाहूं तो अमित शाह भी, तो मैंने लगा आप अमित शाह बोलेंगे, मुझे इसलिए मैं आपसे पूछा था। अमित शाह पसंद नहीं आप लोगों को, बड़े आदमी अमित शाह यार। चलिए, ट्रीटी ऑफ बसीन, दूसरा ये ट्रीटी ऑफ देवगांव 1802, फिर आता है ट्रीटी ऑफ देवगांव, देवगांव की संधि, एक मिनट रुक जाइए, 1803 दिसंबर 1802 से स्टार्ट हुआ है ये, दिसंबर 1802, ठीक है 27 डेट बता रहा हूं तो वहां पे लिख लीजिए 1803, मतलब वो दिसंबर के लिए इसलिए उसने 1803 ले लिया। सेकंड एंग्लो मराठा का डेट है 21 दिसंबर 1802 से 23 मार्च 1805। जो ये ट्रीटी हुई है बसीन की, यह है 31 दिसंबर 1802। अब ठीक हो गया, 31 दिसंबर 1802। अब तुम जबरदस्ती उंगली करने वाली बात है, अब मैं डेट नहीं बता रहा, तुम डेट पूछ रहे हो, पूछो डेट, लिखो डेट फिर। तो दिसंबर 1802 बसीन की ट्रीटी। नेक्स्ट देवगांव की ट्रीटी होती है 17 दिसंबर 1803, इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट ट्रीटी होती है सूरजी अर्जन गांव की संधि, ट्रीटी ऑफ सूरजी, SURZI, सूरजी, ARJAN, अर्जन गांव, GAV, सूरजी अर्जन गांव, इसकी संधि ये है 30 दिसंबर 1803, 1803, 30 दिसंबर। बहुत संधियां हुई हैं यार। अल्टीमेटली इन संधियों के अंदर भी जो डील की गई है उस डील को नहीं माना गया, तो फिर होती है फाइनल फाइट। लिखो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में। ये 1817-18 की फाइट है, 1817-18। अंग्रेजों की तरफ के बंदे का नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ब्रिटिश बंदे का नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनकी तरफ से थे वही पेशवा, पेशवा बाजीराव सेकंड, वही पेशवा बाजीराव सेकंड। और डिफीट, हार गया पेशवा। अंग्रेजों को इस बार पता था क्या करना है, तो उन्होंने जैसे ही हराया वैसे ही हराते से पेशवा नाम की जो पोस्ट है वो खत्म कर दी, कि खत्म करो कहानी, पेशवा वाला हिसाब। ठीक है, तो लिखो एंडेड द पोस्ट ऑफ पेशवा।
पेशवा की पोस्ट को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। 1817 होगा ना, 17-18, 1817-18, ये जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी उसमें। अब इसमें एक चीज लिख लीजिए, हेडिंग डालिए मराठा सरदार। एक्चुअली पहले बता देता हूं, अब देखो जब पेशवा खत्म हो गए तो लॉजिक बात है, मराठों के पास, बहुत ध्यान से समझ लो मेरी बात, मराठा जो एम्पायर होगा उस एम्पायर के अंदर छोटे छोटे कई सारे राज्य होंगे, उन राज्यों के जो हेड होंगे वो हेड मराठा का जो हेड होगा उसको रेवेन्यू भेजते होंगे। अब जब मराठा का पेशवा वर्ड ही खत्म हो गया तो ये जो स्टेट होंगे ये इंडिपेंडेंट हो गए, तो इनके जो सरदार होंगे वो फ्री हो गए कि नहीं हो गए, उन सरदारों का मैं हेडिंग लिखवाया हूं मराठा सरदार, ये वो सरदार है, समझ गए। इसमें ना मैं खाली पोस्ट बता रहा हूं, जगह जगह का नाम, कहां कहां के सरदार थे, जहां पे अभी भी आप प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो राजा महाराजा का दौर चलता है, अभी भी है वो। जैसे पहला लिखिए भोसले, फर्स्ट भोसले, एरिया है नागपुर, नागपुर, नागपुर के आसपास में अभी भी इनके आपको वो सक्सेसर्स मिलते चलेंगे। जैसे लवकुश के वंशज अभी भी आपको है राजस्थान में, लवकुश सुने, लवकुश, हाँ, तो उनके भी अभी कुछ नंबर जो भी होगा उस नंबर के अभी भी मिलते हैं आपको। राजा महाराजा राजस्थान साइड में आप देखो अभी भी थोड़ा राजा महाराजा थोड़ा अलग, कोई है आपकी पहचान में कोई राजा महाराजा मंत्री वजीर पेशवा, कोई कोई नहीं है? देखा है कभी आपने अपनी आंखों से राजा को? अभी भी हैं राजा, जानते हो ना ये बात, हैं, डेमोक्रेसी है राजस्थान में, कुछ जगहों पे नहीं है। ऑनलाइन देखा था, किसको देखा था ऑनलाइन में? रील्स बनाता है राजा, कौन? अरे भाई साहब, हाँ वही मैं डर गया यार। कौन सा? दिया कुमारी, अच्छा, मैं डर गया यार, क्या बुरा दौर आ गया भाई साहब। आप समझ रहे हैं, एक जलवा है, राजा हो रील बना रहे हो तुम यार, रद्दोगे इंस्टाग्राम पे, हो सकता है। अच्छा, ओ, देखो सीधी बात है, राजा महाराजा के वो अर्निंग तो रही नहीं, तो अर्निंग नहीं रहेगी तो रेवेन्यू कहीं से तो कलेक्ट करेंगे, तो वो कलेक्शन कहाँ से होगा? जो उनके जो घर है महल है उसको होटल बना दिया है, वही कलेक्शन के लिए, तो उस सेंस में होगा। तो अच्छा, खैर भाई ये बड़ा बुरा है, कोई नहीं, लिखो भैया, क्या हाल है यार, इसमें ग्रोथ बहुत है इसका मतलब इंस्टाग्राम की। आप इमेजिन करके देखो कि लिखो। दूसरा गायकवाड़, भोसले के बाद दूसरे हैं गायकवाड़। गायकवाड़ के आज समय का है बड़ौदा, बड़ौदा, वडोदरा आप सुना होगा आप लोग, अभी भी है, बिल्कुल है, वडोदरा में बिल्कुल है, अभी भी है। जामनगर साइड के भी हैं, जामनगर की जो प्रिंसेस है राजकुमारी, उसी की कोई रिलेटिव है जो इसकी वाइफ है, क्रिकेटर है जो, क्या नाम है गुजरात वाला, जडेजा, क्या नाम, रविंद्र जडेजा। हाँ, तो जडेजा जो वर्ड होते हैं वो प्रिंस डायनेस्टी के हैं, जो आए अजय जडेजा, अजय जडेजा नाम सुने हो? पुराने लोग पता होगा, जब उनको 2000 के आसपास का जिनको पता उनको पता होगा, अजय जडेजा का नाम, बड़ा अच्छा जलवा था। तो वो भी राजकुमार है। दो तीन लोग हैं जो जेन्युइनली, जैसे कोई हीरोइन है, मुझे उसका नाम पता है, हैदरी करके कोई हीरोइन है, हाँ, वो राजकुमार कहीं की प्रिंसेस है, हैदराबाद। तो इसका मतलब अभी भी इस तरीके की चीजें हैं ना आपके समय, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी भी ऐसा नहीं है कि इंडिया में हर जगह, बट हाँ वो इंडियन डेमोक्रेसी को मानते हैं, तभी वो मोनार्की बना के रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया की हम अलग हैं और वो अलग है, ऐसा नहीं है, वो हैं इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, तो इसलिए उनका चल रहा है। नेक्स्ट होलकर, नेक्स्ट है होलकर, HOLKER, होलकर। हिलौर, होलकर है आपके इंदौर के, इंदौर के इस समय की जो सबसे बड़ी फेमस नाम है उनका नाम है अहिल्याबाई होलकर। इस समय की जो मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीमेल है अहिल्याबाई होलकर। मैं डिटेलिंग में सब नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नाम बता दे रहा हूँ, दो तीन लोगों के नाम कभी पूछ पाछ ले आपसे। फिर बनता है राजा जसवंत राव होलकर, जशवंत राव होलकर, ठीक। नेक्स्ट है सिंधिया, सिंधिया, सिंधिया के बारे में क्वेश्चन उठे हैं, थोड़ा ध्यान से। नंबर 1, सेटअप किया था सिंधिया को रानोजी सिंधिया ने, रानोजी सिंधिया। एरिया है उज्जैन ग्वालियर।
फिर राजा बनते हैं महादजी सिंधिया, महाद, MAHAD, महादजी सिंधिया। दौलतराव सिंधिया, दौलतराव सिंधिया। दौलतराव सिंधिया। यही दौलतराव सिंधिया थे जिन्होंने ना अंग्रेजों के साथ सब्सिडरी पॉलिसी को साइन किया था। सब्सिडरी पॉलिसी लॉर्ड वेलेस्ली की एक पॉलिसी थी। तो सिंधिया जो थे वो पहले थे राजा जिन्होंने अंग्रेजों के साथ एक डील की थी कि हमारा जो स्टेट होगा वो आपका स्टेट होगा, ऐसे करके डील थी। तो महादजी सिंधिया, सॉरी ये कौन, दौलतराव सिंधिया। ठीक है, एंग्लो मराठा वॉर हो गई आपकी। लिखे फैक्ट्स भाई। नहीं 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 नहीं, वो अलग है, वो अलग है। अष्टप्रधान आपको मैंने लिखने के लिए बोल दिया है ना भाई, कर लीजिएगा। अष्टप्रधान, अष्टप्रधान से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 8 अधिकारी के नाम और विद देयर पोस्ट। शिवाजी के फैक्ट्स लिख लीजिए, फैक्ट्स में लिखिए शिवाजी के। मैंने मैक्सिमम फैक्ट्स तो लिखा दिया शिवाजी के बारे में। 2-3 चीजें। नंबर 1, सर देशमुखी, सर देशमुखी, सर देशमुखी, ये स्टार्ट किया था शिवाजी ने, सर देशमुखी। दूसरा, चौथ, चौथ, चौथ टैक्स था, 1/4 टैक्स देना पड़ता था, चौथ। नेक्स्ट, जब शिवाजी का कोरोनेशन हो रहा था, राज्याभिषेक हो रहा था, तो उस समय पूछा हुआ है कौन विदेशी था उनके दरबार में। देखो, एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन ऑफ शिवाजी, शिवाजी के राज्याभिषेक के समय डैश, बंदे का नाम लिखना, जॉर्ज ऑक्सनडेन, OXNADEN, ऑक्सनडेन, शिवाजी के समय। औरंगजेब ने संभाजी, शिवाजी के जो लड़के थे संभाजी, और उनका साथ में था कवि कलश। ये इस वाली मूवी में दिखाया गया है। अभी रिसेंटली में मूवी आई है ना, छावा, देखिए आप लोगों ने, देखिएगा मूवी, वो अच्छी मूवी है। तो मैं जब 2-4 मूवी हैं तो उसमें कवि कलश का रोल दिखाया गया। वो दूसरा एक बंदा नहीं बना जो कविताएं पढ़ता है, वो कवि कलश। और संभाजी, संभाजी किसके लड़के, शिवाजी के लड़के। तो इन दोनों का औरंगजेब ने मरवाया था 1689 में, 1689 में मर्डर हुआ था। शाइस्ता कहां पे उठ गया है। हाँ, नेक्स्ट, आर्मी ऑन हिल्स, आर्मी ऑन हिल्स, शिवाजी की जो आर्मी पहाड़ों पर तैनात होती थी उसका नाम था मवाली, मवाली। नेक्स्ट, ध्यान से, दूसरा, बॉडीगार्ड ऑफ शिवाजी, शिवाजी के जो अंग रक्षक होते थे उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मावली। थोड़ा ध्यान से लिखना, मावली, वो थे मवाली, मात्राएं ध्यान से। क्या स्टेटमेंट क्या था यार, बॉडीगार्ड ऑफ शिवाजी, शिवाजी के बॉडीगार्ड का नाम था मावली। अब मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा, मराठों का मैग्ना कार्टा, मराठों का मैग्ना कार्टा 1719 में मुगल और मराठों के बीच में जो डील साइन हुई थी उसको बोलते थे 1719 में, मराठे और मुगल के बीच में। लास्ट में शिवाजी का लिख लीजिए, मैं आपको लास्ट लिखा देता हूं। लास्ट का मतलब होते हैं शिवाजी की वाइफ, 3 वाइफ हैं। पहला नाम है साई बाई, ऐसे लिखना, शिवाजी लिखो बीच में, शिवाजी लिख लिए, उसके आगे ऐसे ऐसे करके 3, पहला लिखो साई बाई, साई बाई, उसके नीचे एरो करो, 2 लड़के हैं साई बाई के, 2 लड़के, पहला नाम है संभाजी, दूसरा नाम साहू जी। कुछ याद आ रहा, साहू जी किडनैप करके रखा था, सब कहानी पीछे हुआ था कल के में, यहां तक समझ में आया। दूसरी वाइफ का नाम सोयराबाई, SOIRA, सोयराबाई। एक लड़का राजा राम, राजा राम। तीसरी वाइफ पुतली बाई, थर्ड वाइफ पुतली बाई। मैंने डेटा दे दिया, सती। ध्यान से, जहां राजा राम लिखे हैं
लिख लें यहां तक, राजा राम लिखे हो, उसके नीचे एरो लेके जाओ, राजा राम के नीचे एरो लाओ, उस एरो पे लिखो वाइफ, राजा राम के नीचे एरो लाओ, और एरो मतलब राजा राम की वाइफ का नाम बता रहा हूं मैं, ताराबाई, और दूसरी वाइफ है राजबाई। आराम से, सबसे पहले आपने राजा राम लिखा, राजा राम के नीचे दो एरो होंगी, मतलब एक एरो करके दो पार्ट, दो वाइफ थी, पहली वाइफ का नाम ताराबाई, दूसरी वाइफ का नाम राजबाई। ताराबाई के दो लड़के, ताराबाई जहां आपने लिखा उसके नीचे एरो करके उनके दो लड़के, शिवाजी द्वितीय, राजा राम द्वितीय, शिवाजी सेकंड, राजा राम सेकंड। शिवाजी सेकंड बड़ा याद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, शिवाजी सेकंड, क्योंकि जब मैं मराठा मुगल में उसमें कराऊंगा मिडाइवल में, तो वहां पे यहां जरूरत पड़ेगी आपको भाई, तो ध्यान रखना, इसलिए अभी करा दे रहा हूं इसको मैं। शिवाजी सेकंड, राजा राम सेकंड। दूसरी वाली वाइफ कौन है? राजबाई। एक लड़का संभाजी सेकंड, संभाजी सेकंड। ठीक है साहब, यहां पे आपकी कहानी समाप्त होती है मराठे। तो आपका 1707 से लेकर के लगभग 1800 तक की कहानी आपकी खत्म होती है। डन, चलिए धन्यवाद, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। फैक्ट्स कवर करते चल रहे हो ना भाई।